अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। फिर एक बार नाबालिग लड़की की अस्मत रेजी, लड़की को हरासा करके की अस्मत रेजी। लड़की 6 माह की हामिला, मुतासरा लड़की की जिंदगी और मौत के दरमियान जंग जारी। दरिंदा गिरफ्तार, मुआशरे में बढ़ती बुराइयों से एहतियात जरूरी। मरहूम अब्दुल वहीद की याद में मुनक्किद करदा वहीद मेमोरियल फुटबॉल नेशनल लेवल टूर्नामेंट में आज मशहूर डायरेक्टर दिल राजू ने शिरकत करते हुए खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई। जिले सदर जमीयतुल हाफिज लई खान की मुत्तहिदा जिले मेसी के कविता से मुलाकात, वो मुख्तलिफ अखलाकी मसाइल पर की नुमाइंदगी। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के मुख्तलिफ गलियों को अवाम की जानिब से सजाते हुए माह मुबारक का किया जा रहा एहतिमाम। रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। आरमूर पैकेट सड़क पर खौफनाक हादसे में एक खातून बरसरे मौके हलाक। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान में एक जहती की एक मिसाल, सदर जमीयतुल हाफिज लई खान, इन्होंने दशहरा त्यौहार के मद्देनजर MLC के कविता से मुलाकात की। वो मुखालिफ सियासी दबाव में महकमे पुलिस की जानिब से की जा रही एक तरफा कार्रवाई पर उठाया सवाल। जिले सदर जमीयतुल हाफिज लई खान ने आज मुत्तहिदा जिले रुकन कानून साज कौंसिल के कविता से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ अखलाकी मसाइल पर नुमाइंदगी की और इस तरह महकमे पुलिस की जानिब से मुसलसल मुखालिफ सियासी जमात के दबाव में आकर एक तरफा की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाया और इस तरह की कार्रवाई के सबब रियासत के पुरअमन माहौल को खतरा होने का अंदेशे का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से TRS हुकूमत रियासत में अमन की बरकरारी व एकजहती को बरकरार रखने के लिए कई इक़दामात किए हैं जो काबिल सताइश है और मुस्तक़बिल में भी इस तरह की कारकर्दगी को बरकरार रखने की इन्होंने अपील की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर में जिक्र व अफकार सीरत की महफिलों का अक़ीदत के साथ इनेकाद, वो आशिक़ाने रसूल की जानिब से सजाई गई गलियां, खुशनुमा माहौल। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हस्बे रुवायत महफिल जिक्र व सीरत की महफिलों का एहतिमाम किया जा रहा है। इसी तरह हर गली हर मंडल में जलसों का एहतिमाम काफी जोश व अक़ीदत के साथ एहतिमाम किया जा रहा है, जिसमें अवाम खुशी के साथ शिरकत कर रही है। इसी तरह आशिक़ाने रसूल की जानिब से अपने घरों व गलियों को सजाते हुए इस माह मुबारक का शानदार एहतिमाम किया जा रहा है, जिसमें गरीब व मासूम बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जिले सदर जमीयतुल हाफिज लई खान की क़यादत में मुत्तहिदा जिले में जमीयतुल की रुकनियत साजी मुहिम जोश खरोश के साथ जारी। नवीपेट मंडल में अवाम ने बढ़ चढ़ कर हासिल की जमीयत की रुकनियत। आज जिले जमीयतुल सदर हाफिज मोहम्मद लई खान की हिदायत पर बोधन के नवीपेट मंडल में मौलाना मोहम्मद अजहरुद्दीन कासमी इमाम व खतीब जामा मस्जिद, हाफिज मोहम्मद इरफान इमाम व खतीब रहमानिया मस्जिद, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब इमाम व खतीब मदीना मस्जिद के हाथों नवीपेट के अवाम ने बढ़ चढ़ कर जमीयतुल हिंद की रुकनियत साजी हासिल की। इस मौके पर उलमाए दीन को एकजहती का पैगाम दिया और जमीयतुल हिंद की कारकर्दगी से वाकिफ करवाते हुए जमीयत को और भी मजबूत बनाने की अपील की और मुकामी उलमाए दीन से राब्ता करते हुए जमीयत से जुड़ने की अपील की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर का दौरा करके वार्ड काउंसलर रमा देवी की जानिब से क़याम अमल में लाए गए चिल्ड्रन पार्क का किया मुशाहिदा।
रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर का दौरा करते हुए वार्ड काउंसलर रमा देवी की जानिब से इनके अपने वार्ड में क़याम अमल में लाए गए चिल्ड्रन पार्क का मुशाहिदा करते हुए मासूम बच्चों से खुशी के साथ बात करते हुए कहा कि तमाम तलबा तालीम हासिल करने के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी तवज्जो देकर अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की हिदायत दी। बुराई पर अच्छाई की फतह पर विजयदशमी त्यौहार मनाने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में मुनक़िदा रावणा काष्ठम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करके रिमोट का बटन दबाकर रावण को नजरातिश किया, जिसमें अवाम की भारी तादाद ने शिरकत करते हुए रावणा काष्ठम का मुशाहिदा किया। इस मौके पर स्पीकर ने खिताब करते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत पर विजयदशमी त्यौहार को मनाने का इजहार किया। క్షణాలతో ఎదురు చూస్తున్నారు, అది కొద్దిసేపట్లో కోట్లాది మంది ఆనందోత్సవాల మధ్యన కుటుంబ సభ్యుల సమేతంగా బంధువుల సమేతంగా స్నేహితుల సమేతంగా జరుపుకునేటువంటి ఏకైక పండుగ మన తెలంగాణలో విజయదశమి దసరా పండుగ. ఇట్టి పండుగ సందర్భంలో మన బాన్స్వాడ పట్టణంలో చెడుపై మంచి విజయానికి చిహ్నంగా मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने शहर में मुनाकिदा दशहरा त्यौहार की तकारीब में शिरकत करके गुज़िश्ता 9 यौम से जिले सतह पर बदकामा व देवी नवरात्रि की तकारीब का बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने पर खुशी का इजहार किया। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने शहर का दौरा करते हुए दीगर मुनाकिदा प्रोग्राम में शिरकत की। वो इससे पहले एमएलसी के कविता ने अपने अरकान खानदान के हमरा अपने ससुराल के मकान पर पहुंचकर हथियार की पूजा पाठ मुनाकिद करने के अलावा शौहर अनिल के हमरा शहर के रमना रामलाटिया में मुनाकिदा जमी पूजा प्रोग्राम में शिरकत की। बातजा इन्होंने शहर के पॉलिटेक्निक मैदान में मुनाकिदा आतिशबाजी करता प्रोग्राम का मुशाहिदा किया। इस मौके पर के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 9 यौम से जिले की सतह पर बदकामा व देवी नवरात्रि की तकारीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन विठल राव, मियां नीतू किरण, महिला कमीशन मेंबर सुद्दम लक्ष्मी, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मुकामी अव्वाम ने शिरकत की। దసరా అంటేనే ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వస్తుంది మనందరికీ. దసరా పండుగ శమి పూజ అంటేనే మనలో ఉన్నటువంటి భయాలు అనుమానాలను అన్నిటినీ పక్కకు తొలగించి ఒక కొత్త కార్యాచరణ అనుకొని ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి రోజు. ఇవాళ పాలపిటను చూడటమైనా ఊరి పొలిమేర దాకా పోయి రావడం అన్నా కూడా మనకు ఎప్పటి నుంచో ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు. వీటన్నిటినీ మనం ఇళ్లలో చేసుకొని మళ్ళీ సమూహంగా కలిసి ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ నిజామాబాద్ పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్లో మనం రావణ దహన కార్యక్రమాన్ని చేసుకున్నాం. అయితే మధ్యలో కరోనా రావడంతో ఒక 2 సంవత్సరాల నుంచి రావణ దహన కార్యక్రమం మనం చేసుకోలేకపోయినాం. మళ్ళా దుర్గాదేవి దయ వల్ల కరోనా తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం రావణ దహన కార్యక్రమం చేసుకోవాలని సంకల్పం చేసుకున్నాం. అయితే కొన్ని టెక్నికల్ రీజన్స్ తోని అది రెడీ అవ్వలేదు, ఇంకా కరోనా ఎఫెక్ట్ కొనసాగుతుంది. కాబట్టి తెలంగాణ క్రాకర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళను మనం ప్రత్యేకంగా రిక్వెస్ట్ वेलपुर मंडल मौजे पच्चला नड़कुला में पानी का इनफ्लो के 22 तबाहशुदा फसलों व खेत का एमपी डीआरवी ने लिया जायजा। निजामाबाद एमपी डीआरवी ने वेलपुर मंडल मौजे पच्चला नड़कुला में पानी का इनफ्लो आने के 22 तबाहशुदा फसलों व खेत का जायजा लेते हुए कहा कि हुक्मरान जमात से वाबस्ता कायदीन व कॉन्ट्रैक्ट की लापरवाही पर चेक डैम का डिजाइनिंग सही तौर पर न करने की वजह से नुकसान होने का इजहार किया। वेलपुर के ज़राई ओहदेदार से तबाहशुदा फसलों व खेत से मुतालिक
किए गए इंद्राजात से वाकिफियत हासिल करते हुए कहा कि किसानों को नुकसानात की तलाफी करने के लिए कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MP D अरविंद के साथ रियासत के BJP कायद A मल्लिकार्जुन रेड्डी, BJP जिले नायब सदर श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा हनुमान व्यायामशाला की जदीद कमेटी की तश्कील। बांसवाड़ा का खदीम हनुमान व्यायामशाला व कॉम्प्लेक्स कमेटी सदर की हैसियत से G विनय कुमार सदर मुंतखब। तफसीलात के मुताबिक बांसवाड़ा हनुमान व्यायामशाला को असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व भास्कर रेड्डी DCCB जिले चेयरमैन की जानिब से इस हनुमान व्यायामशाला को तरक्की देते हुए कॉम्प्लेक्स की तामीरी अमल में लाई गई। इस खुसूस में स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी साहब ने कमेटी तश्कील देते हुए G विनय कुमार को व्यायामशाला के लिए सदर मुंतखब किया। इस मौके पर हनुमान व्यायामशाला सदर G विनय कुमार ने स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व DCCB चेयरमैन भास्कर रेड्डी का इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए व्यायामशाला को मजीद तरक्की देने का तयक़ुन दिया। G विनय कुमार को सदर मुंतखब होने पर बांसवाड़ा माइनॉरिटी शादी खाना चेयरमैन अब्दुल वहाब ने वार्ड नंबर 14 नंद किशोर के हमरा विनय कुमार की शालपोशी गुलपोशी की। वार्ड सभ्युలు కౌన్సిలర్ గారైనటువంటి సోదరుడు నందకిషోర్ గారికి మరి వార్డు పెద్దలందరికీ మరి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో ప్రసిద్ధి అయినటువంటి హనుమాన్ వ్యాయామశాలకు నన్ను అధ్యక్షుడిగా నియమించినందుకు ప్రత్యేకంగా నేను అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ అవకాశం నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన అవకాశం అనుకొని దీన్ని పూర్తిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా शहर निजामाबाद के मालापली में नाबालिग लड़की की असमत रेजी का वाक़या। शहर निजामाबाद के वन टाउन इलाके में एक नाबालिग लड़की की असमत रेजी करने के बाद इस इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के बमौजब शहर निजामाबाद के मालापली इलाके में मुकीम 12 साल लड़की को एजाज नामी नौजवान अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर इसे 4 मरतबा अपनी हवस का निशाना बनाया और लड़की को हमेशा अपनी हवस का शिकार करने से कब्ल हरासा किया करता था और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दिया करता था। लड़की दर्द शिकम में मुब्तला होने पर इसके वालिदैन ने इसे दवा खाने में बताने पर डॉक्टरों ने इसकी स्कैनिंग की और 6 माह का हमल बताया, जिस पर वालिदैन हैरान हो गए। नाबालिग लड़की से इस बारे में पूछने पर इसे गुज़िश्ता चंद दिनों से हरासा करते हुए असमत रेजी की थी और जान से मार देने की धमकी दिया करता था, जिस पर वालिदैन ने वन टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराने पर पुलिस ने एजाज को तहवील में लेकर पूछताछ करने पर 6 माह के दौरान 4 मरतबा असमत रेजी करने का इंकशाफ किया। जिले निजामाबाद के रामराज स्टेडियम में गुज़िश्ता 4 यौम से जारी वहीद मेमोरियल फुटबॉल नेशनल लेवल टूर्नामेंट के इख्तितामी प्रोग्राम में मशहूर मारूफ टॉलीवुड प्रोड्यूसर दिल राजू ने शिरकत करके खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई की। जिले निजामाबाद के राजाराम स्टेडियम में गुज़िश्ता 4 यौम से जारी वहीद मेमोरियल फुटबॉल नेशनल लेवल टूर्नामेंट के मुकाबलाजात का इख्तिताम अमल में आने पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मशहूर मारूफ टॉलीवुड प्रोड्यूसर दिल राजू ने शिरकत करके सेमीफाइनल में शामिल होने वाले 4 टीमों को मुबारकबाद दी और ASR डिस्कवरी स्कूल की जानिब से मध्य प्रदेश, चेन्नई, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के खिलाड़ियों को रहने की सहूलत फराहम करने पर इजहार तशक्कुर पेश करते हुए कहा कि जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, इसीलिए कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ने का इजहार करते हुए कहा कि जिले निजामाबाद में एक फुटबॉल अकेडमी के ज़ेरे निगरानी में बड़े पैमाने पर वहीद मेमोरियल फुटबॉल नेशनल लेवल मुकाबलाजात सदर N सुधाकर मुनक्किद होने पर खुशी का इजहार किया। आर्मर शहर के पेरकेट चौरास्ते पर सड़क हादसा पेश आया। आर्मर शहर के पेरकेट चौरास्ते पर पेश आए सड़क हादसे में जिले आदिलाबाद के इचोड़ा से ताल्लुक रखने वाले 47 साल अस्मा बरसरे मौके हलाक हो गई। इनके शौहर को गहरे जख्म आने की बिना पर तिब्बी इमदाद के लिए जिले के सरकारी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। शहर निजामाबाद में 2 माह के अरसे में 249 डेंगू केसों का इंकशाफ। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत वाक़ जुमला 60 डिवीजनों में मुतल्लिक़ा काम की जानिब से रोजाना सफाई के नाक़िस इंतजामात के बायस जारिया साल गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जुमला 249 डेंगू मर्ज से मुतासरा अफराद निशानदही की गई, जिनका मुतल्लिक़ा काम की जानिब से इन मुतासरा मरीजों का इलाज जारी। वाज़ेह है कि शहरी हुदूद में डेंगू वबा का 2019 के दौरान आगाज हुआ, तब से लेकर आज तक जुमला 590 अफराद इस बीमारी से मुतासर हुए, जिनमें से 15 अफराद की मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि कॉरपोरेशन हज़ाम में गुज़िश्ता 2 साल कबल आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के तकर्रुरात अमल में आए, मगर अफसोस के इनके फराइज़ में लापरवाही होने के बाद इस वबा में अचानक इजाफा होता जा रहा है।
सरकारी जूनियर कॉलेज में गुज़िश्ता साल खिदमत अंजाम देने वाले गेस्ट लेक्चरर्स को भी एक बार मौका देने का इंटरमीडिएट कमिश्नर उमर जलील ने किया इजहार। इंटरमीडिएट कमिश्नर उमर जलील ने DIEO व कॉलेज लेक्चरर्स को मकतूब जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल खिदमत अंजाम देने वाले लेक्चरर्स को मौका देने के बाद मखलूआ जायदादों पर नए उम्मीदवारों से दरख्वास्त हासिल करते हुए PG में हासिल करदा निशानात के तहत तकर्रुर करते हुए मुंतखबा लेक्चरर्स से मुतालिका सिलेक्शन लिस्ट को DIEO को रवाना करने का इजहार किया। वबाई अमराज का शिकार मरीजों को कोरोना वायरस टेस्ट करवाने डॉक्टर्स का मशवरा। मुस्तैद मरीज कोरोना का शिकार। त्योहारों शादियों के सीजन में अवाम की बदएहतियाती। शहर हैदराबाद में वबाई अमराज का शिकार मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के साथ अब डॉक्टर्स की जानिब से इन मरीजों को कोरोना वायरस का मुआयना करवाने का मशवरा दिया जाने लगा है। हालांकि गुज़िश्ता माह के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में जबरदस्त गिरावट और डेंगू के अलावा वायरल बुखार के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के सबब डॉक्टर्स की जानिब से भी कोरोना वायरस का मुआयना करवाने से गुरेज करते हुए मरीजों का इलाज किया जा रहा था। लेकिन गुज़िश्ता चंद यौम के दौरान बुखार, नज़ला, सर्दी और सर दर्द के अलावा दीगर मसाइल का शिकार मरीजों में सांस की तकलीफ की शिकायत सामने आने के बाद डॉक्टर्स की जानिब से इनका कोरोना वायरस का मुआयना किया गया, जिस पर इस बात की तौसीक हुई कि मरीज कोरोना वायरस का शिकार है। डॉक्टर्स का कहना है कि जारिया माह के दौरान ये देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए 1 या 2 टीका लेने वाले भी कोरोना वायरस का शिकार होने लगे हैं, लेकिन इनमें ऐसे मरीजों की तादाद ज्यादा है जो कि अमराज क़ल्ब, तनाव, गुर्दे की आरिज़े के अलावा दीगर बीमारियों में मुब्तला है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के खानगी दवाखानों के सरकर्दा डॉक्टर्स का कहना है कि एक खुराक लेने वाले मरीज भी कोरोना वायरस का शिकार होने लगे हैं और जिन लोगों ने दोनों खुराक ली है वो भी शिकार होने लगे हैं। इसीलिए बुखार के अलावा दीगर अलामात के साथ दवाखाने से रुजू होने वालों का RT-PCR मुआयना करवाया जा रहा है, ताकि अगर कोरोना वायरस का शिकार मरीज हो तो इन्हें अलहदा खरतीनिया में रखते हुए इनका इलाज किया जा सके। हुकूमत और महकमे सेहत के अलावा मजलिस बल्दिये अजीम तर हैदराबाद की जानिब से की जाने वाली कोरोना वायरस की जांच में कमी लाए जाने के बाद मरीजों की तादाद में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कोरोना वायरस के शिकार मरीज दवाखानों से रुजू होने लगे हैं। इसीलिए शहरियों को एहतियात के साथ साथ किसी भी तरह के अलामात को नजरअंदाज करने के बजाय इलाज के लिए फौरी डॉक्टर से रुजू होना चाहिए, ताकि बर वक्त इलाज यकीनी बनाया जा सके। माहिर अतबा का कहना है कि अगर त्यौहार और शादियों की तकारीब में देखी जाने वाली गहमा गहमी के बाद माहिरीन ने कोरोना वायरस के फैलने के मामले में इंतबाह जारी किया है और इन हालात में इस तरह के इंतबाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती है तो ऐसी सूरत में हालात पर काबू पाने में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। बिरकुल मंडल से वाबस्ता तमाम मौज़ूआत में दशहरा त्यौहार की तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बिरकुल मंडल से वाबस्ता तमाम मौज़ूआत में दशहरा त्यौहार तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया, जिसमें सुबह के अव्वलीन सातों में मोटरसाइकिल गाड़ियों की खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए मंडल में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दिए एक दूसरे को दशहरा त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। रियासत में अजला की तंजीम जदीद के 5 साल मुकम्मल। सरकारी नज़्म-ओ-नक्श अवाम की दहलीज पर, एक छत के नीचे तमाम दफातर रियल एस्टेट कारोबार उरूज पर। तेलंगाना में अजला की तंजीम जदीद के 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 5 साल के दौरान जहां नज़्म-ओ-नक्श अवाम की दहलीज पर पहुंचा है, वहीं रियल एस्टेट का कारोबार भी उरूज पर पहुंचा है। साल 2014 में 10 अजला की 7 अलहदा तेलंगाना रियासत कायम हुई थी। चीफ मिनिस्टर ने तंजीमी उमूर पर बड़े पैमाने पर इस्लाहात करते हुए 11 अक्टूबर 2016 को अजला की तादाद 10 से बढ़ाकर 33 कर दिया था, जो रियासत तेलंगाना के लिए अहम मोड़ साबित हुआ है। पहले अजला 200 था, 250 किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल थे। अजला की तंजीम जदीद के बाद एक जिले 50 था, 100 किलोमीटर के रकबे पर मोहित हो गया है। पहले अवाम को जिले कलेक्ट्रेट या हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए तवील फासला तय करना पड़ता था, जो अब काफी हद तक घट गया है। मंडल्स की तादाद में इजाफा हो गया है। अजला हेडक्वार्टर्स में तिब्बी सहूलतें, तालीमी इदारे कायम हो गए। हुकूमत की फलाही स्कीमात से इस्तिफादा उठाने के लिए तहसील ऑफिस करीब हो गए। इसके अलावा जिले हेडक्वार्टर्स पर इंटीग्रेटेड
सिगरेट कलेक्ट्रेट तामीर करते हुए एक ही छत के नीचे तमाम महकमे जात के दफातर को जगह फ्राहम की गई है। पहले मुख्तलिफ महकमे जात के दफातर अलहदा अलहदा मुकामात पर होने की वजह से अवाम को काफी दुश्वारियां थी। अब एक ही छत के नीचे तमाम उम्र के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। अजला की तंजीम जदीद के बाद नए डिवीजन, नए मंडल्स और नए ग्राम पंचायत कायम हो गए हैं, जिससे रियल एस्टेट के कारोबार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अराजियात की मार्केट कदर में भी इजाफा हो गया है। आलमी सतह पर तंबाकू और सिगरेट नोशी के मामले में लड़कों पर लड़कियों को सबकत। हिंदुस्तान में 1000 स्कूल्स का सर्वे, 13 था 15 साल उम्र के तुलबा का अहाता, तेलंगाना का 17वां मुकाम। सिगरेट तंबाकू नोशी के मामले में सारी दुनिया में लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़ चुकी है। स्कूल्स के तालीमी दौर से ही तुलबा सिगरेट, तंबाकू और दूसरी नशीली अशिया की तरफ रागिब हो रहे हैं। पहले अपने साथियों को देखकर लुत्फानंदोज होना शुरू कर देते, फिर वो इसके आदी हो जाते हैं। ग्लोबल यूथ टोबैको की जानिब से एहतिमाम करदा सर्वे में नताइज तशवीशनाक बरामद हुए। तंबाकू के आलमी सतह के इस्तेमाल में लड़कों का तनासुब 22% है, जबकि लड़कियों का तनासुब 24% है। सर्वे के चौंका देने वाले नताइज में 2% ज्यादा लड़कियां तंबाकू की मसनूआत किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल कर रही हैं। सिगरेट नोशी के मामले में जुमला 2.3% तुलबा शामिल है। इनमें लड़कियों का तनासुब 2.7% और लड़कों का तनासुब 1.9% है। स्मोकलेस टोबैको का 12% तुलबा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें लड़कियों का तनासुब 13% और लड़कों का तनासुब 12% है। हिंदुस्तान में नौजवानों के तंबाकू नोशी का जायजा लेने सर्वे किया गया। मरकजी महकमे सेहत व खानदानी बहबूद की निगरानी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन सेंसस किया गया, जिसमें मुल्क भर के 1000 स्कूल्स, 550 सरकारी, 450 खानगी स्कूल्स का अहाता किया गया, जिसमें 13 था 15 साल उम्र के 80,000 से ज्यादा तुलबा से बातचीत की गई। कौमी सतह के सर्वे में पता चला है कि 2003 में 16.9% तुलबा सिगरेट और तंबाकू नोशी के अलावा दूसरे नशीली मसनूआत का इस्तेमाल करते थे, जिसका तनासुब 2019 में घटकर 8.5% हो गया। हिंदुस्तान में मजमूई तौर पर 9.6% लड़के और 7.4% लड़कियां तंबाकू की मसनूआत इस्तेमाल करती है। इस मामले में 5.2% तनासुब के साथ रियासत तेलंगाना सारे हिंदुस्तान में 17वें मुकाम पर है। घर के करीब 23.5% स्कूल्स के पास 19.5%, दोस्तों के घरों के पास 16.7%, तकरीबात में 8.7%, आम मुकाम पर 12.2% और दूसरे मुकामात पर 19.4% तुलबा सिगरेट और तंबाकू को मसनूआत का इस्तेमाल कर रहे हैं। निजामाबाद में इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल। जिले में 18,679 उम्मीदवार, 71 इम्तिहानी मराकिज, बेहतर इंतजामात के अहदेदारों को हिदायत। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि 25 अक्टूबर से मुनक़िदा इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। एडिशनल जिले कलेक्टर मिस्टर चंद्रशेखर ने अपने चैम्बर में इम्तिहानात के निकात पर इंटरमीडिएट के अहदेदार रघुराज व दीगर अहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मुनक़िद किए जा रहे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक इम्तिहानी औकात होंगे और जिले में 71 मराकिज में 18,679 तुलबा व तालिबात इम्तिहानात तहरीर करेंगे और इम्तिहानात को बाकायदा तौर पर इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। इम्तिहानी मराकिज पर 144 सेक्शन नाफिज किया गया है। इम्तिहानी मराकिज के इतराफ इकनाफ इलाकों में ज़ेरॉक्स सेंटर बंद किए जा रहे हैं और कोरोना कवायद के अमलावरी के जरिए इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि इम्तिहानी मराकिज में सैनिटेशन और हर बेंच पर 2 तुलबा के बैठने के इंतजामात किए जा रहे हैं और IB सहूलतें व दीगर सहूलतें फराहम करने, दही इलाकों में बसों की सहूलत और बरखी की सरबराही को बाकायदा तौर पर अंजाम देने की ख्वाहिश की। उन्होंने तुलबा से ख्वाहिश की कि 1 मिनट भी ताखिर से ना पहुंचे। 1 मिनट भी ताखिर की गई तो इम्तिहानी मराकिज में दाखिले की इजाजत नहीं होगी और अपने साथ सेलफोन ना लाए और इलेक्ट्रॉनिक अशिया को भी ना लाने की ख्वाहिश की। शहर के RB VRR स्कूल में दशहरा त्यौहार की तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के RB VRR स्कूल में दशहरा त्यौहार की तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें दशहरा त्यौहार के पेश नज़र जमी के दरख्त की खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई और बातज़ा RB VRR स्कूल इंतजामिया के ज़ेरे निगरानी में मुनक़िदा दशहरा त्यौहार की तकरीब में एक दूसरे को जमी का पत्ता देते हुए दशहरा त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। దసరా సందర్భంగా రెడ్డి సహోదరులందరికీ సోదరీమణులందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। కరోనా రక్కసి మహమ్మారి నుండి కొంచెం బయటపడి మనమందరం ఈ
ఈరోజు దసరాని చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇది ఎంతో ఆనందించవలసిన విషయం. टॉलीवुड के मशहूर मारूफ प्रोड्यूसर दिल राजू ने अपने अरकान खानदान के हमरा भीमगल मंडल के लिम्बाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर पर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी. तेलंगाना तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मारूफ प्रोड्यूसर दिल राजू ने इनके अपने अरकान खानदान के हमरा भीमगल मंडल के लिम्बाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी लिम्बाद्री गुट्टा के पास पहुंचकर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी, जिस पर वहां पर मौजूद अकीदतमंदों की जानिब से शालपोशी की गई. भीमगल शहर के दीगर मौज़ूआत में मुक़ीम अव्वाम ने दशहरा त्यौहार की तक़रीब को शानदार पैमाने पर मनाया. भीमगल शहर के दीगर मौज़ूआत में मुक़ीम अव्वाम ने दशहरा त्यौहार के मद्देनज़र सुबह के अव्वलीन सातों में नए मलबूसात ज़ेब तन करके जमी के दरख्त की खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद रावणा काष्टम में शिरकत की बातज़ा मुकामी अव्वाम जमी के पत्ते को एक दूसरे को देते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई. रियासत में 245 करोड़ रुपए जायदाद टैक्स की वसूली में बलाराम और सिद्दीपेट सरे फहरिस्त. जारिया मालियाती साल के पहले 6 माह के दौरान अप्रैल ta सितंबर रियासत के शहरी इलाकों से 2.45 करोड़ रुपए जायदाद टैक्स वसूल हुआ है. साल 2021-22 में सिवाय ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के 141 शहरों में 21.4 लाख जायदादों के जरिए जुमला 842.45 करोड़ रुपए टैक्स वसूल होता था, मगर सितंबर के आखिर तक 244.78 करोड़ रुपए टैक्स वसूल हुआ है. पहले 3 माह में जायदाद टैक्स की वसूली पर कोरोना बहरान और लॉकडाउन का असर छाया रहा. दूसरे 3 माह के दौरान किसी हद तक जायदाद टैक्स वसूली में बलाराम और सिद्दीपेट म्यूनिसिपैलिटी सबसे आगे रही है. वर्धनापेट, बोधन, निकरिकल, नरसापुर, तोपरान, इलारेडी और वड्डेपल्ली में सबसे कम जायदाद टैक्स वसूल हुआ है. कॉर्पोरेशन सतह का जायजा लिया जाए तो वरंगल में सबसे ज्यादा 23.89 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं. दूसरे नंबर पर निजामपेट है, जहां से 13.73 करोड़ रुपए वसूल हुए. निजामाबाद में 12.99 करोड़, करीमनगर में 10.81 करोड़ रुपए वसूल हुए. ग्लोबल हंगर इंडेक्स आज जारी किया गया, जिसके मुताबिक 116 ममालिक में हिंदुस्तान का नंबर 101 है. हिंदुस्तान का शुमार इन 31 ममालिक में भी होता है जहां फाका कशी को संगीन मसला करार दिया गया है. गुज़िश्ता साल जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान का नंबर 94 था. फाका कशी के मामले में सिर्फ 15 ममालिक हिंदुस्तान से पीछे है. पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 92 है, जबकि नेपाल का 76 और बांग्लादेश का नंबर भी 76 है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में खास तौर पर दुनिया के 47 ममालिक 2030 तक भी फाका कशी पर काबू पाने में नाकाम होंगे. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर. फिर एक बार नाबालिग लड़की की अस्मत रेजी, लड़की को हरासा करके की अस्मत रेजी. लड़की 6 माह की हामिला, मुतासरा लड़की की जिंदगी और मौत के दरमियान जंग जारी. दरिंदा गिरफ्तार, मुआशरे में बढ़ती बुराइयों से एहतियात जरूरी. मरहूम अब्दुल वहीद की याद में मुनक्किद करदा वहीद मेमोरियल फुटबॉल नेशनल लेवल टूर्नामेंट में आज मशहूर डायरेक्टर दिल राजू ने शिरकत करते हुए खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई. जिले सदर जमीतुल्मा हाफिज लय खान की मुतहदा जिले में सी के कविता से मुलाकात, वो मुख्तलिफ अखलाकी मसाइल पर की नुमाइंदगी. जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के मुख्तलिफ गलियों को अवाम की जानिब से सजाते हुए माह मुबारक का किया जा रहा एहतिमाम. रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट. आरमूर पैकेट सड़क पर खौफनाक हादसे में एक खातून बरसरे मौके हलाक. आज के लिए फिलहाल इतना ही. इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे. दे इजाजत. अल्लाह हाफिज.